का चेहरा देखिए, वो बोलने लायक है। उसका चेहरा देखिए, वो लगता है हिंदुस्तान का ही नहीं है। बदसूरत व्यक्ति की बात सुना जाता है। कहाँ के हैं वो जब हिंदुस्तान? पता नहीं कहाँ का है, दांत इधर है, मुंह उधर है। है जो आदमी आलू से सोना निकाल सकता है, स्टोव में कोयला डाल के आग जला सकता है, ठीक है, उसके साथ युद्ध जो जा रहा है वो युद्ध कैसा आप सोच लीजिए। हर लोग सुरक्षित है, अपना सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। लड़कियां चाहे लड़के गाड़ी खोल के नाचे तो मोदी सबका कहाँ तक ठिकाना लेके बैठे हैं। आप यादव हैं? यादव नहीं है, वो तो पहले जाते पंडित थे तो कभी झगड़ा करा के यादव बनाया गया था। ये कब आपके साथ ऐसा हो गया था? सुनिए सुनिए, पंडित है, देखिए। लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बस सफल लोग तो अभी यहाँ कोई डमरू बजाते तो सैकड़ा 2000 आदमी खड़े हो जाएंगे। चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे थे चाचा? कह रहे हैं अभी 20 साल तक अनवरत मोदी जी की सरकार रहेगी। क्या मोदी जी में क्या विकास हो गया है? मोदी में सबसे बड़ा विकास है कि मोदी जी ईमानदार हैं और विश्व में आप स्वयं विकास देख रहे हैं कि कतर में फांसी दिया था सरकार ने कतर के, और मोदी के भय से कतर के सरकार की गांड फट गई। यूक्रेन में भी आपने देखा कि भारत की झंडा लगा करके तमाम दूसरे देशों के छात्र जो है भारत माता की जिंदाबाद कहते हुए निकले। इस तरह के शक्तिशाली भारत को कभी किसी ने देखा है? ये मोदी की शक्तिशाली भारत है। ये तो इंटरनेशनल की बात होगी, नेशनल की बात को थोड़ा देश हित में देखिए। यहाँ जहाँ हम लोग यहाँ हमारे नेता जो है यहाँ धान बोते थे, इस सड़क को आप निहारिए, चमचमाती हुई सड़क है। क्या क्या नहीं है मोदी के सरकार में और योगी के सरकार में? भारतीय जनता महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं ही तो सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां गोरखपुर से 9 बजे रात को आएंगी और जो उसको छेड़खानी कर देगा उसके गांड पर गोली लगेगी, सीने पर नहीं लगेगी। हाँ, यही तो बता रहा है, विपक्ष वाले बता रहे हैं कि तानाशाह सरकार। विपक्ष वालों का घर 50 साल पहले जाकर देखिए और आज का अट्टालिका देखिए कि हमारे अखिलेश जी का घर 24 एकड़ में है इस समय। उस समय खाली 1 एकड़ में गोबर है और वो नेताजी रहते थे मुलायम सिंह। करोड़ों करोड़ों का कुछ संपत्ति भ्रष्टाचारी ये सब कमाए हैं। इन सबों को जनता वोट देगी? कतई नहीं देगी। ये खड़गे साहब बोल रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठा हो गए हैं। का चेहरा देखिए, वो बोलने लायक है। उसका चेहरा देखिए, वो लगता है हिंदुस्तान का ही नहीं है। बदसूरत व्यक्ति की बात सुना जाता है। कहाँ के हैं वो जब हिंदुस्तान? पता नहीं कहाँ का है, दांत इधर है, मुंह उधर है। उसका बात कोई सुनेगा? नेता का मतलब कम से कम चेहरा भी उसका नेता लायक होना चाहिए। वो बदसूरत व्यक्ति, उसको वो तो एक बार वो इन सबों को पता नहीं कैसे वहाँ की जनता जिता देती है। वो सदस्य बनने लायक नहीं है गांव का। वो आप कह रहे हैं सदस्य बनने लायक नहीं, वो कह रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई, वो क्या उखाड़ेगा? वो राहुल गांधी को उखाड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। देख नहीं रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं जूता चप्पल चलते हुए उनका न्याय यात्रा आ रहा है। कहीं इज्जत से उनको जनता देख रही है। और यहाँ बिना बुलाए बिना कहे हिंदुस्तान के हर घर में दिवाली मोदी जी ने एक आवाज पर मनवा दिया। अभी आप कह रहे हैं क्या है मोदी जी में खूबी? आसाम में गए थे, वो बोल रहे हैं वहाँ के जो सीएम है बहुत ही भ्रष्ट है, वैसा सीएम आज तक देखे नहीं। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो है भ्रष्टता का जो है उनके पास एक किताब है। उसी भ्रष्टता से वो पन्ना निकालते हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट गिरोह के अगुआ हैं। महाभ्रष्टतम व्यक्ति हैं वो। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश जी, देखिए, राजनीतिक खेल है। नीतीश गए थे प्रधानमंत्री बनने और बेचारे वहाँ प्रधानमंत्री के पद पर वहाँ जब खुद 32 नेता प्रधानमंत्री के लिए हैं, तो ये बेचारे नीतीश को कौन जो है मनाएगा? वहाँ प्रधानमंत्री पद गया, मुख्यमंत्री पर आ गए। आज जाको लिखा है कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्या नाम पड़ेगा चाचा? श्री मार्कंडे राजभर। क्या कह रहे थे आपकी मोदी के टक्कर में कोई नहीं है? क्यों? राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, फिर से आपके लालू यादव हैं, फिर से आपके नीतीश जी तो हट गए, आपके अरविंद केजरीवाल हैं। ये इतने धाकड़ नेता हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि कोई कितना भी धाकड़ हो, अंदर से बेईमान हो, जिसका कोई हिसाब ही किताब ना हो, तो वो मोदी जी से क्या टक्कर लेगा? हाँ, बाकी सब छोड़ है। कैसे कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, महिलाओं के साथ अत्याचार। ये सब झूठी बात है। इतना जनता कहाँ से खा रही है, कैसे जी रही है? पहले बेरोजगारी और ये सब नहीं था, पहले भी बहुत था, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं आज सब जनता सुखी है। हाँ,
तो न्याय यात्रा जो निकाला गया, आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार कुछ करने वाले हैं, बड़ा उनका प्रधानमंत्री का जो बनने का सपना इस बार बन जाएंगे? कुछ नहीं, जीरो पर रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो उनका ये सब जो यात्रा है असफल होगा, बेकार होगा, किसी काम का नहीं होगा। लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बस सफल हो? लोग तो अभी यहाँ कोई डमरू बजाते तो सैकड़ा 2000 आदमी खड़े हो जाएंगे। तो यही तो कहते हैं कि मोदी जी डमरू बजाएंगे तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, तो विपक्ष वाले तो यही तो कहते हैं। तो मोदी जी डमरू बजाया तो अयोध्या में देख लीजिए क्या गुल खिला है और क्या हो रहा है। तो डमरू बजाने वालों में भी कुछ हैसियत चाहिए। झूठ का प्रोपगंडा करके कोई भी तरह का कुछ करें, इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, तो राहुल गांधी भी तो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहीं कुछ नहीं, सब उनका झूठा अफवाह है। कुर्ते के ऊपर जनेऊ कोई पहनता है? क्यों जनेऊ पहनना गलत भी बात है क्या? वो नहीं नहीं, जनेऊ पहनना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जनेऊ का जहाँ स्थान है वहाँ पहनना चाहिए। 2024 वाले चुनाव में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके लिए मैं यहाँ से वैष्णो जी का यात्रा ये भगवान से, माता वैष्णो देवी से दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी 2024 में आएंगे तो साइकिल यात्रा करेंगे परतावल से वैष्णो देवी का। कितना इतना श्रद्धा है आपको मोदी जी? इससे पहले जोगी जी के लिए, मोदी जी के लिए मैंने यात्राएं कर चुका हूँ। एक नहीं 10 यात्रा किया है। और इस बार 24 में भी मोदी जी आएंगे तो उनके लिए मैं यहाँ से वैष्णो जी का यात्रा करूँ। मोदी जी क्या किए हैं आपके लिए? मतलब उनके लिए इतना संघर्ष किए हैं। मोदी जी मकान दे रहे हैं, गैस दिए, फ्री में राशन दे रहे हैं। और मोदी जी से हमारा देश राष्ट्र बॉर्डर मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी देन ये है। हाँ, मजबूत हो रहा है। और ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर। हाँ, तो विरोध वाले कहेंगे, वो तो रोएंगे और अपना रोना रोते रहेंगे। हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? पुनीत कुमार यादव। क्या लग रहा है यादव जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बार बार मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। इधर आइए, आप यादव हैं? यादव नहीं है, वो तो पहले जाते पंडित थे तो कभी झगड़ा करा के यादव बनाया गया था। ये कब आपके साथ ऐसा हो गया था? सुनिए सुनिए, पंडित है, देखिए। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? आर्यन। आर्यन जी, एक बात बताइए, आप तो वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, अभी नहीं देते हैं। तो आप तो देख ही रहे होंगे, युवा हैं और वोट नहीं देते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? मतलब कि कुछ बताएंगे आप? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी, आप तो वोट नहीं देना, फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे? अब ये बताइए, पहले कंपैरिजन हम लोग पाकिस्तान से करते थे। हाँ। अब कंपैरिजन हम लोग अमेरिका से करने लगे। हाँ। ये देन किसकी है? हाँ। आप बताइए किसकी देन है ये? मोदी की देन है। हाँ। बीजेपी की देन है। हाँ। जो उनका फॉरेन लॉ है, हाँ। जो उनके मिनिस्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। कितने में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में पढ़ते हैं, इतने नॉलेज। मतलब और कुछ बताइए, और क्या मोदी जी किए हैं? क्या भैया? हाँ। एक मिनट चाची, क्या बता रहे थे आप? डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए। हाँ। ठीक है, पहले पाकिस्तान क्या करता था? हाँ। पहले कहता था एटम बम गिराएंगे। हाँ। भाई अब एटम बम कहाँ गया रे? पहले जाके आटा खाओ फिर एटम बम गिराना। हाँ। हाँ, तो स्थिति लाने वाला कौन है? हाँ। अच्छा। एक मिनट भैया, थोड़ा सा चाची इनसे बात करें। चाची, क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता पटेल। चाची, एक बात बताइए। हाँ। एक तरफ है राहुल गांधी जी और एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, किसका चेहरा लग रहा है कि इस बार आएगा? नरेंद्र मोदी। हाँ? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी जी का? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, आप लोग के देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किए हैं। जो आज कईयों सालों से पुराना कितने लोग कुर्बान हो चुके थे। हमारा राम मंदिर नहीं बना था, आज हमारे राम लला हमारे अपने घर में आ गए। इससे बढ़ के क्या चाहिए हिंदुओं के लिए? अभी हिंदुओं तो सपोर्ट करिए। अच्छा, एक बात बताइए चाची। हाँ। कहा जा रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देश की महिलाएं बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है। कौन कह रहा है? हर लोग सुरक्षित है, अपना सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। लड़कियां चाहे लड़के गाड़ी खोल के नाचे तो मोदी सबका कहाँ तक
ठिकाना लेके बैठे हैं अपने एक परिवार का, तो आदमी परिवार चला। मोदी तो इतना पूरा बड़ा देश है, तो किसका किसका देखेंगे। स्वयं अपनी लड़कियां अपनी इज्जत लुटा रही हैं। हाँ, तो चाची कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार महिलाएं आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल चौराहे पे आते हैं जाते हैं, सुरक्षित हैं। तो विपक्ष वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब सुरक्षित नहीं है? वो झूठ में कह रहे हैं, अपना प्रचार कराने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाए। अच्छा ठीक है चाची। मोदी जी बहुत अच्छे। आपने बताया है डिफेंस के मामले में बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और क्या काम कर दिया बीजेपी ने? आपको इतना अच्छा रोड दिख रहा है, ठीक है, इतना तेज, चाचा आइए इधर आइए। अब इतने स्पीड से रोड कब बना था भारत में, बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि सारा काम हमने करा, सारा योजनाएं हमारी हैं, मोदी जी जा करके अपना वहाँ पे प्लेट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिलान्यास हमने किया हुआ, बस यही काम कर रहे हैं मोदी जी। देखिए बात तो सही है, काम तो वो किए थे, लेकिन जो रफ्तार चाहिए थी वो आज मिला है। वो जिस हिसाब से काम कर रहे थे, देश इकोनॉमिक में तो इतना आगे कभी जा नहीं पाता, ठीक है। एक समय आ गया था सोना को रख के हम लोग की इकोनॉमी चल रही थी, ठीक है। आज स्थिति है कि हाँ बन गए हैं, कुछ दम है, तो फिर ये किसका देना है भाई? फॉरेन मिनिस्ट्री जो किया है, क्या कोई और किया है? फॉरेन मिनिस्टर में आप एस जयशंकर को देख लीजिए भाई। ऐसे ये तो था नहीं कि एस जयशंकर पहले थे नहीं, वो थे ना भाई। आप चुन के ला क्यों नहीं पाए फिर उस लेवल के आदमी को? अब देखिए, अब 21 जो टॉप हिट लिस्ट में थे टेररिस्ट पाकिस्तान के, वो मारे गए 21, ठीक है। वो भले ही चाहे राव मारा हो, राव के एजेंट काम किए हो, चाहे पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के काम किया तो काम को करवाया कौन है भाई? मजबूर है, क्योंकि अब उसके पास कहीं ऑप्शन नहीं है लेने का, लोन कहीं पाएगा नहीं। आना है इंडिया के पास, टेररिज्म खत्म नहीं करोगे तो इंडिया देगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अब बताइए, घुटनों के बल पे लाना इसे दुश्मनों को, वो कौन कर सकता है? अरे जहाँ मुंबई में अटैक होता था, अब बॉर्डर पे घुसपैठी हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो भी खत्म होगा। इतना नॉलेज, मतलब आप 10 में पढ़ते हैं, आप वोट भी नहीं देते हैं, ये सब नॉलेज आप कैसे पाए? आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है या फिर कॉपी पेपर वगैरह में पढ़ते हैं? देखिए सोशल मीडिया के द्वारा ये सब है। अच्छा। तो सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं। फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आप उस वेबसाइट को चुन के देखिए ना। अब आप किसी वेबसाइट पे देखने लेंगे तो फेक जाहिर सी बात रहेगी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए आपको नहीं लग रहा है जो न्याय यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, उन्होंने बोला था यूथ जो है हमारे तरफ आ रहे हैं, युवा इतना बेरोजगार हो गया है कि जैसे आपने बोला सोशल मीडिया से 7 से 7.5 घंटा आज के डेट में युवा उसी पे बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने बोला था कि 7 से 7.5 घंटा युवा यूट्यूब पे, फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जो ऑनलाइन नीट निकाल चुका है, क्या वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है? और राहुल गांधी, आप बताइए, जो आदमी आलू से सोना निकाल सकता है, स्टोव में कोयला डाल के आग जला सकता है, ठीक है, उसके साथ यूथ जो जा रहा है वो यूथ कैसा है आप सोच लीजिए। तो आपको नहीं लग रहा इस बार जो न्याय यात्रा चला रहे हैं उसमें भी ये और भी यूथ को लेकर के आएंगे? कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ काम नहीं आने वाला, फिर से मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक।